एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब तेज नहीं दौड़ सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके लिए शिकार करना और भी कठिन होता गया। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने अंदर झांककर गुफा के अंदर की हवा को सूंघ लिया। यहाँ कोई जानवर रहता होगा, उसने खुद से कहा। वह गुफा के अंदर घुस गया और पाया कि वह खाली है। मैं अंदर छुप जाऊंगा और जानवर के लौटने का इंतजार करूंगा, उसने सोचा। वह गुफा एक सियार का घर थी। सियार प्रतिदिन भोजन की तलाश में बाहर जाता और शाम को आराम करने के लिए गुफा में लौट आता। उस शाम सियार अपना भोजन करने के बाद घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह करीब आया तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके चारों ओर सब कुछ बहुत शांत। कुछ गड़बड़ है, सियार ने खुद से कहा। सभी पक्षी और कीड़े इतने चुप क्यों हैं? वह बहुत धीरे और सावधानी से अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। उसने अपने चारों ओर देखा, किसी भी खतरे के संकेत का पता लगाने के लिए। जैसे ही वह गुफा के मुहाने के करीब पहुंचा, उसकी सभी प्रवृत्तियों ने उसे खतरे के प्रति सचेत कर दिया। सियार ने सोचा, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक है। अचानक उसे एक योजना सूझी। चतुर सियार ने गुफा से आवाज लगाई, हेलो मेरी अच्छी गुफा, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? सियार की आवाज गुफा के अंदर तक गूंज उठी। शेर, जो अब तक अपनी भूख पर काबू नहीं रख पा रहा था, उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने के कारण गुफा में सन्नाटा है। इससे पहले कि सियार को एहसास हो कि कुछ गलत है, मुझे कुछ करना चाहिए। सियार चिल्लाता रहा, क्या तुम हमारी समझौता गुफा भूल गए हो? जब मैं घर लौटूंगा तो तुम्हें मेरा स्वागत करना होगा। शेर ने अपनी आवाज को खोखला बनाने की कोशिश की और गुफा के भीतर से चिल्लाया, घर में स्वागत है मेरे दोस्त। शेर की दहाड़ सुनकर पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे और उड़ गए। जहां तक सियार की बात है, वह भय से कांप उठा। इससे पहले कि भूखा शेर उस पर झपटता और उसे खा जाता, सियार अपने प्रिय जीवन के लिए उतनी ही तेजी से भागा जितना उसके पैर उसे उठा सकते थे। शेर काफी देर तक सियार के गुफा में घुसने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब सियार अंदर नहीं आया तो शेर को एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने अपनी मूर्खता के लिए स्वयं को कोसा, जिसके कारण उसने अपना शिकार खो दिया। एक समय की बात है, जंगल में एक बगुला हवा में उड़ रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी मरे हुए जानवर का मांस खा रही थी। बगुला चुपचाप एक पेड़ की शाखा पर उतर गया। वह शाखा पर बैठा था और चतुर लोमड़ी को मांस खाते हुए देख रहा था। नर लोमड़ी मांस का आनंद ले रहा था। वह बहुत तेजी से खा रहा था। अचानक लोमड़ी की गर्दन में एक हड्डी फंस गई। वह दर्द से रोने लगा। वह बहुत जोर से चिल्लाया। वह अपनी मृत्यु के निकट था। बगुले ने लोमड़ी को दर्द से तड़पते हुए देखा। उसने लोमड़ी की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे पता था कि चतुर लोमड़ी खतरनाक होगी। लेकिन बगुला बहुत राजा और विनम्र था। वह लोमड़ी को पीड़ा में नहीं देख सकती और वह लोमड़ी के पास उड़ गई। उसने बगुले को देखा और बगुले से मदद मांगी। लोमड़ी ने अपना मुंह खोला। बगुला डर गया। लोमड़ी ने कहा, कृपया हड्डी बाहर निकालो, कृपया। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपको इनाम में एक मछली दूंगा। बगुले ने कुछ देर सोचा और बगुले ने बड़ा दिल करके लोमड़ी के मुंह में अपना मुंह डाल दिया। बगुले ने लोमड़ी की गर्दन से हड्डी निकाल ली। अब लोमड़ी को राहत मिली। वह खुश था। बगुले ने अपना इनाम मांगा, लेकिन चतुर लोमड़ी ने कहा, तुम किस इनाम की बात कर रहे हो? लोमड़ी ने यह कहा और चला गया। अब बगुला क्रोधित हो गया और बोला कि मैं जीवन में कभी भी इस लोमड़ी की मदद नहीं करूंगा। वक्त निकल गया। अब हरा भरा जंगल भूरा हो गया था। पेड़ों से सभी पत्तियां जमीन पर गिर गई थीं। बगुला एक पेड़ पर शांति से सो रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। अचानक जंगल में एक बड़ी चीख गूंज उठी। बगुला जल्दी ही नींद से जाग गया
और चीख की ओर उड़ गया। वह पहुंचा और देखा कि चतुर लोमड़ी रस्सी से लटक रही है। रस्सी उसके मुंह में थी और पेड़ की शाखा से बंधी थी, जो बहुत लंबा था। लोमड़ी ने बगुले को देखा और सोचा कि यह बगुला मेरी मदद करेगा जैसे उसने पहले किया था। मुझे कुछ लालच देना चाहिए। अब लोमड़ी ने कहा, बगुला कृपया मेरी मदद करो। इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए असली इनाम है। बगुला लोमड़ी की चतुराई से पूरी तरह परिचित थी। अब बगुले ने कहा, नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला था। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और उसने देखा कि एक लोमड़ी उसके जाल में फंसी हुई है। बगुला चुपचाप उड़ गया और शिकारी ने लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे सर्कस में ले गया। बगुला उड़ रहा था और कह रहा था कि झूठ बोलने वाले का यह सबसे अच्छा इनाम है। वह दोहरा रही थी कि यह झूठ बोलने वाले का सबसे अच्छा इनाम है। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं।